बेटा सभी को नमस्कार। आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर है उसकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट पीपीटी फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये कहता है द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, इसका मतलब है विलयन जो है उसका घनत्व प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया और उसका मोलिकुलर मास दे रखा है बेटा 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज दिस। तो आपको सबसे पहले उस सॉल्यूशन की क्या दे दी गई है, डेंसिटी। विलयन का क्या दिया बेटा, घनत्व दे दिया। विलयन का क्या दे दिया, घनत्व। तो सबसे पहले मैं अपने पास डेंसिटी इज इक्वल टू लिखता हूं। डेंसिटी में भी एक वर्ड लिख लेता हूं, किसकी डेंसिटी है, विलयन की। तो विलयन का घनत्व, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.15 ग्राम पर ml। तो ये आपको क्या दे दिया भैया, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, उस विलयन का घनत्व दे दिया। ठीक है, एंड क्या बोल रहा है, कितने ग्राम यूरिया को, 120 ग्राम यूरिया को किस में डिसोल्व किया गया था, 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व किया। ठीक है, अपन इसकी फॉर्मेशन करने के लिए क्या बोल रहा हूं बेटा, ये मेरे पास में एक पात्र है और उस पात्र में ये बोल रहा है वाटर की जो अमाउंट है वो कितने ग्राम बोला गया है अपने पास में, 1000 ग्राम। क्लियर। इसके अंदर वाटर के अंदर जो ऐड किया गया है वो क्या किया गया है, यूरिया। बट यूरिया की अमाउंट कितनी है, 120 ग्राम। ठीक है, तो बताइए अपने पास में लेस अमाउंट किसकी मिली, कम मात्रा किसकी मिली आपको भैया जी, यूरिया की, एज कंपेयर टू वाटर से। दैट मीन्स यूरिया यहां पर किसका बिहेव कर रहा है, एज ए सोल्यूट या विलय का। बट वाटर क्या कहलाया बेटा आपका, सोलवेंट कहलाया। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को क्या मालूम पड़ गया, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सोलवेंट, मतलब विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा मास ऑफ सोल्यूट, बोले तो विलय का भार, इज इक्वल टू 120 ग्राम। क्लियर हो गया। उसी के साथ में बेटा आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को उसका मोलिकुलर वेट भी दे दिया आपका। यस सर, तो हमने यहां पर लिखा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभार, इज इक्वल टू 60। हो गया, तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, लाओ सर। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सोलवेंट का जो मास है वो कितना है, तो मास ऑफ सोलवेंट, विलायक का भार, इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर हो गया। आगे चलिए। तो आपको इस सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो यहां से आप लोगों को उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, सोल्यूट का वेट दे रखा है, भार दे रखा है, एंड सोलवेंट है उसका भी मास दे रखा है, और सोल्यूट जो है उसका मोलिकुलर मास दे रखा है। बट फाइंड आउट क्या करवाया है, विलयन की मोलैरिटी, दैट मीन्स मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको करना है बेटा मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
मोलरिटी का अप्लाई करें। लाइए, तो यहां पर मोलरिटी का जो फॉर्मूला आया वो मैंने यहां पर लिखा, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, तो विलय का भार अपॉन उसका कौन सा वेट आएगा, मोलिकुलर मास। तो हमने क्या लिखा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का अणुभार, इनटू में 1000 अपॉन किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन का। ठीक है, इसका मतलब ये आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। ठीक है, किस में आएगा बेटा, ऊपर 1000 करने पर ग्राम, सॉरी ml में, किसमें आएगा, ml में। क्लियर हो गया। अच्छा जी, लेकिन यहां से अपने पास में जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा और आगे रन करते हैं अपने पास में। लाइए, आपके पास में क्या है, इतने को इसमें डिसोल्व किया तो आपके पास में मास ऑफ सोल्यूट मिल गया भैया जी, मास ऑफ सोलवेंट मिल गया, लेकिन आपके पास में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये नहीं मालूम है ना। चलो आगे सोल्व करते हैं। तो सर यहां से जो वैल्यू है ये हमें मास ऑफ सोल्यूट मालूम है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मालूम है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम। ठीक, अच्छा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब आपके पास में ये जो घनत्व है वो दे रखा है, उसके बाद में मास, मास भी सर नहीं मालूम, लेकिन आपको मास सोल्यूट का मालूम है, विलय का मालूम है, विलायक का मालूम है। जब दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो सॉल्यूशन का मास आपको मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले निकालो मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू आपके पास में ये किसका मास निकल के आ गया, सॉल्यूशन का मास। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को m की वैल्यू मालूम हो गया, डेंसिटी आप लोगों को दे रखी है, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, आप वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। मास कितना बेटा, ये हो गया अपने पास में 1120 ग्राम, अपॉन में डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1.15 ग्राम, और हो जाएगा ml इनवर्स। ठीक है, लाइए सर, इसको जब क्रॉस करेंगे अपने पास में तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स की जगह ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास में फाइनली वॉल्यूम भी मिल गया, ये सब वॉल्यूम मिल गया। किसका वॉल्यूम मिल गया भैया, सॉल्यूशन का। अब वैल्यू रखते जाइए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू, यहां से आप देख करके बताइए, सबसे पहले सोल्यूट का मास कितना है, 120 इनटू में 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा, ये रहा 60 इनटू आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ओवर डेंसिटी, दैट मीन्स 1120 और ऊपर चला गया आपका 1.15। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे, सिंपल सी मैथ को अप्लाई करो। लाइए, तो सबसे पहले बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 6 1 जा, ये अपने पास में अप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 इंटू में 100 इंटू 1.15
अपॉन 112। इनको यदि आपस में मल्टीप्लाई भी किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में चलो और इसको सिंपल कर लेता हूं, तो 100 इंटू 1.15 अपॉन में 60 कितना जाएगा 56। इसको आगे सोल्व कीजिए तो फाइनली मल्टीप्लाई किया तो 115 अपॉन 56 इज इक्वल टू 2.053। ये आपका क्या निकल के आया, मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो बताइए आंसर कौन सा जा रहा है, ठीक है राइट, आंसर नंबर फर्स्ट। समझ गए।